4 बीट्स में होती है ना, ना देन देन ना ना देन देन ना ना, इसमें हम थई थई तत्ता दिख थई थई तत्ता दिख थई थई तत्ता, ये लो हमारी दिल के साथ लगती है। हाँ हाँ, ठीक है ना, उसको फील करना ऊपर से। ठीक है, अल्लाहू 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 अल्लाहू, जब थ्रो करेंगे तो अगले तक पहुंचेगा। अब उनकी ये सेंस बंद होती है, वो अंदर से बोलते हैं। हाँ। लेकिन जैसे मैं थ्रो नहीं कर रहा, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। वंस अगेन नाजरीन, वेलकम बैक। आपको प्रोग्राम एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कि आज की शाम हमारी जो है सुरों और ताल के दरमियान जो है वो चल रही है और बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है। विकी सम्राट हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बड़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप में टैलेंट है, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपके पास समझ कोई एबिलिटी है, तो लाजमी तौर पर आप भी कॉन्टैक्ट करें। विकी सम्राट जो है बड़े ही पैशनेट हैं, एग्रेसिव भी हैं और बड़े ज़्यादा स्टूडेंट इनके जो है डिफरेंट एरियाज़ में हर जगह पे परफॉर्म करते हुए दिखाए थे और ख़ासतौर पर इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी लाजवाब है। तो हम दोबारा से विकी आपकी जानिब आते हैं। स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है, क्लासेस भी होती हैं, क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा हमें जो हमारे देखने वाले नाज़रीन उनको भी बताएं, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम, क्या मैसेज आपका? जी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली ऐसा है कि 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास। एक होता है जो डांस टू फिटनेस के लिए डांस करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, उनको रिदम के साथ डांसिंग वगैरह की उन्होंने, ठीक है। सेकंड होते हैं जो इसको डांस को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, इसको फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 तरह के, तो दोनों लोगों के लिए वेलकम है। और जो प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं उनका सिखाने का हमारा तरीका अलग से है। मतलब उनकी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसका एज का भी कोई सीन होता है कि यार इस एज में आओ, इस एज में आओ, इस एज में? कोई सीन नहीं इसका, लेकिन वैसे ये फैक्ट है कि जब कोई बच्चा अगर स्टार्ट करता है कोई भी काम सीखने, अगर समझ जैसे हम कैमरा सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सही, अगर मैं कैमरा सीखना चाहूँगा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। अगर कोई बच्चा सीखना चाहेगा तो वो आसानी से लर्न करना चाहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ तो मैं सीख भी सकता हूँ, तो इसके लिए कोई उनकी कैद नहीं है। लेकिन ये है कि जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना अच्छा है। जिन्होंने प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करना उनके लिए हमारा अलग से तरीका होता है, तत्कार होती है। हम 3 ताल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर सॉन्ग्स और एक मतलब 3 ताल ऐसी ताल है जो आसानी से लोगों को समझ आ जाती है। ठीक है, 4 बीट्स में होती है ना, ना देन देन ना ना देन देन ना ना, इसमें हम थई थई तत्ता दिख थई थई तत्ता दिख थई थई तत्ता। अब ये कुछ चीज़ें जो 3 ताल में हम सेट कर देते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल्स को सिखाना। उसके बाद जैसे उसके हाथ पाँव ठीक चलने लग जाते हैं, रिदम में आ जाता है, एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बन जाती है डांसर्स वाली, तो उसके बाद फिर हम उसको दूसरी फॉर्म्स में ले चलते, चाहे सालसा में ले जाएं, हिप हॉप में ले जाएं, बॉलीवुड स्टाइल में ले जाएं, जो भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं फिर उसमें ले जाते हैं। इस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है। अच्छा, डांस जिस तरह हम ये 3 ताल की बात कर रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट आपने जो फेजेस बताए हैं, इसी तरह आपको पता है जिस तरह डांस होता है, या हम सिंगिंग के वाले से बात करते हैं, पॉप होता है, रॉक होता है, फिर वो क्लासिकल होता है, फोक होता है, मतलब डिफरेंट टाइप। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम जिस तरह डांस के वाले से बात कर रहे हैं, एक सूफीज़म रक्स, वो उसको भी आप देखते हैं कि वो हमें एक डिफरेंट फेज में नज़र आता है। उसमें तो एक वजदानी कैफियत होती है, रूहानी कैफियत होती है, उसका क्या सीन होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? और उसके बाद फिर ये जितनी कैटेगरीज हमने बताई कि हिप हॉप है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और इसी तरह एरोबिक स्टाइल भी होता है, और भी मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा थोड़ा अगर हमारे नाजरीन के लिए बताते हैं क्या सीन होता है। मुझे आपका ये सवाल बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन ये जो आपको क्वेश्चन है ये मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा, और ये मेरे अंदर उलझन चलती रहती है। मैं भी इस उलझन से बाहर नहीं हूँ कि क्या ये जो सूफीज़म बताया जाता है रक्स में, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए ना मैं इसको हाँ कर पा रहा हूँ, ना मैं इसको इनकार कर पा रहा हूँ, बिकॉज दरवेशों ने किया भी है। ठीक है, सही है। उन्होंने धमाल की भी एक जो वो ऐसे घूम रहे होते हैं, उनकी एक लो लगी होती है, अल्लाह से उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। अच्छा, वो ओरिजिनल है, बिल्कुल ऐसे, वो कैफियत का नाम है, कैफियत का नाम है। अगर मैं चाहूँ कि मैं उसको डिज़ाइन करके कर रहा हूँ, मैंने अक्सर किए भी हैं, कोरियोग्राफ भी किया है सूफी डांस को। मैं देखता हूँ कि लड़कों की किसी की आंख खुली भी, क्योंकि उनको पता था कि किसी से टच ना हो जाए, किसी के साथ टकरा ना जाए, बिल्कुल, मतलब ध्यान कहीं और है, फिर नहीं तो वो डांस में आ जाता है, वो कैफियत से बाहर आ जाते हैं। धमाल की जो वो कर रहे होते हैं उनके तो कोई करीब नहीं आ पाता। ऐसे ही है, ठीक है ना। अब धमाल इधर ऐसी कोरियोग्राफ की होती है कि हर पता होता है कि 3 कदम इधर जाना, 4 कदम इधर जाना, ये करना वो करना, तो क्योंकि वो दिमाग में चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। वो कैफियत से तो बाहर आ, वो कैफियत से तो बाहर आ गया। कैफियत में जाएंगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो मतलब वो एक अलग कैफियत है, उसको आप इस सेंस में। और वो जो उसके हाथ पांव उठने हैं ना, वो भी अल्लाह की तरफ से होते हैं। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है ना। अगर ये तो हमने एक स्टेप पकड़ लिया ना, हाँ, पता नहीं किस दरवेश का, किस इंसान का ये हाथ ऐसे उठा होगा, क्योंकि ये लो हमारी दिल के साथ लगती है। हाँ हाँ, ठीक है ना, ये उसको फील करना ऊपर से, ठीक है, फील करके वो घूमते हैं, ठीक है दायरे में। अब ये एक्शन हमने कहाँ से उठाया? किसी दरवेश से, किसी सूफी से। बिल्कुल, ठीक है, वो उस वक्त किस हालत में था, किस कैफियत में था, ये हमें नहीं पता, हमने उसका एक्शन पकड़ लिया बस कि ये मतलब इस तरह था। बिल्कुल। अब जब वो उस कैफियत में होते, ये तो हमने एक पकड़ा ना, इससे 1000 चीज़ें होंगी। उन्होंने कैसे फेस नीचे किया होगा। हाँ। अगर वो अपने दिल के पास ऐसे करके हाथ रखते हैं, तो पता नहीं क्या फील कर रहे हैं। हम तो उनकी सुकून, क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या उनकी रूहानियत, क्या उनकी अटैचमेंट। तो इस फेज़ को अभी तक मैंने मतलब खुद अभी तक मैं उलझा हुआ हूँ इसमें, किसको किस तरह से देखूँ, क्या करूँ। करवाता हूँ ज़रूर मैं, लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, ये मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता। सही हो गया, मतलब एक बिल्कुल अलग चीज़ है और ज़ाहिर है, और एक लाइन भी अलग है मेरे ख्याल से। जिस तरह आपने दरवेशी लाइन बोली ना, तो फिर वो वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा, वहाँ पे तो आपकी दुनिया से लो और ये सारी चीज़ें आपको पीछे करनी पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। चले दूसरी तरफ आते हैं विकी, जिस तरह हम बात करें हिप हॉप है, वो दूसरी पॉप में आ जाता है या रॉक में आ जाता है, क्लासिकल आ जाता है, उसका क्या होता है और कितना टाइम समझ लेंगे? एक अगर इन शॉर्ट कहते हैं यार एक बच्चा आ रहा है, कितने टाइम में आप इसको समझते हैं कि यार ये ट्रेन हो जाएगी, या इसको एक रेगुलर बेसिस पे आने के लिए इतना टाइम दरकार होना चाहिए? हर इंसान का अपना मतलब टाइम पीरियड है इसमें। हर इंसान का, आपका अलग है, मेरा अलग है, उसका सबका अलग अलग है। हम ये नहीं किसी को बता सकते यार ये 2 महीने में ट्रेन हो जाएगा या ये 2 साल में होगा। जिसमें जितनी लगन होगी और कुछ खुदादा सलाहियत होगी, बिल्कुल ठीक है, वो इतनी जल्दी कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं एक जैसे आपने भी जिक्र किया सूफी का, मेरा ज़हन में है कि मैं अभी ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, कैसे इदारे के साथ काम कर रहा हूँ जिनको, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो अल्लाह के कीमती लोग हैं, ठीक, बिल्कुल सही, कीमती लोग हैं, तो उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। स्टेप अहेड एक इदारा है, उसमें वो सब लोग सही, तो उनके साथ काम करके ना कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, बिलीव मी कि मैं बहुत कुछ सीखता भी वहाँ से, बहुत कुछ सीखता हूँ वहाँ से। कि एक बच्ची, जब मैं वहाँ पे गया तो 4-5 साल की इतनी सी बच्ची है, तो वो अपनी एड़ी को बस इतना हिला सकती थी, इतना, अच्छा, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उसे जंप्स करवाता था कि एरोबिक्स में ऐसे करो, तो वो उसके एक्सप्रेशन ये थे कि हाँ मैं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन उसके पाँव उठते नहीं थे। विदिन मंथ और शायद उससे 2-4 दिन के बाद जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जंप करते देखा, उसके जब जंप उसने किया ना, वो खुशी से जंप कर रही थी। यकीन कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सिला मिल गया, मुझे सिला मिल गया इस चीज़ का। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद एक बच्चा था जो, अब ये भी बताऊँ कि हमारे में एक सेंस होती है, जो हम बोल रहे हैं ना, हम थ्रो करते हैं अपने लफ्ज़ को, जब थ्रो करेंगे तो अगले तक पहुंचेगा। अब उनकी ये सेंस बंद होती है, वो अंदर से बोलते हैं, लेकिन जैसे मैं थ्रो नहीं कर रहा, ऐसे ही है, ठीक है। तो उनको प्रिकॉशंस के साथ ना हम कराते हैं, अल्लाहू 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 अल्लाहू, हु कहते हैं ना, हु, तो ये थ्रो होता है, थ्रो हो रही है। तो कई बच्चों ने जब वहाँ पे अल्लाहू बोलना शुरू किया, अल्लाहू करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ कि हालांकि मैं बहुत थक जाता हूँ इंसान बच्चों के साथ करता जब मैं एक आधा कोई बच्चा देखता हूँ जो इस तरह से कर देता है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, मेरा कमाल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी यार है कि अचीवमेंट है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो वाकई में समझ के अल्लाह के खास बंदे होते हैं। सबसे बड़ी बात है स्टेप अहेड कि ऐसा इदारा है कि जिसमें मैंने जाके ये देखा कि जो मतलब नॉर्मल बच्चे हैं और वो उनमें कोई फ़र्क नहीं देखते, वो सबको साथ पढ़ाते हैं, सबको साथ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कहीं किसी के ज़हन में ये ना आ जाए। तो वो सारे बच्चे आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि मतलब किस में, हाँ ठीक है, क्लास में जाके वो तो हमें पता होता ना कि कौन सा बच्चे क्या करना है, किस तरह से करना है। उन्होंने एक ऐसी क्लास बना दी है नॉर्मल बच्चों के साथ, जो दूसरे हमारे कीमती बच्चे जो हैं उनके साथ ऐसी क्लास बना दी, ये उस इदारे को सलाम है। बिल्कुल सही, जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। चले, बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा अभी ज़ाहिर है जिस तरह हम सूफीज़म की बात कर रहे हैं और एक दरवेशी लाइन की बात कर रहे हैं और स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए जिस तरह अभी आपने एक बड़ा मज़ेदार ज़ाहिर है खान साहब की वो पढ़ी भी है, अल्लाह अल्लाह का, वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ थोड़ा सा हो जाए ताकि एक हमें भी एक वो कैफियत उसमें हम शामिल हो जाए। मैं आपको अपना एक सूफ़ी ट्रैक सुनाता हूँ जिसके वर्ड है कहे हुसैन फ़कीर न माना। ठीक है, वो सारा मैंने उसको बच्चों के लिए इस तरह उसकी बीट रखी है और साथ उसमें सूफ़ी जो उसकी पोइट्री है वो सूफ़ी है, तो वो मैं प्ले करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। थई थई तत्ता दिग थई थई तत्ता दिग थई थई तत्ता, तू ही ताना
तू ही बाना, कहे हुसैन फकीर निभाना। तू ही गाना, तू ही बाना, कहे हुसैन फकीर निभाना। इश्क की बोले जुबां है ये मेरा मस्त मन, मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। इश्क की बोले जुबां है ये मेरा मस्त मन, दस्त अफ़शां में कहाँ है ये मेरा मस्त मन। कौन समझाए इसे, कौन समझाए इसे, गहरी है दास्तां है ये मेरा मस्त मन। मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। तू ही गाना, तू ही बाना, कहे हुसैन फकीर निभाना। आग दीपक भी ये है और मल्हार भी, आग पहले फिर धुआं है ये मेरा मस्त मन। मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। ख्वाहिशों से भागता, नासों से बदगुमा, इश्क का सहले रवां है ये मेरा मस्त मन। मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। धड़क धड़कन में धड़क है प्यार, ही दो नैनों की चमक है, रचा बसा सांसों में हुआ है सम्राट, हर दिल की दुआ है। प्यार बनी नजरें बलमा तुझसे मिलके, प्यार बनी नजरें बलमा तुझसे मिलके, प्यार बनी नजरें बलमा तुझसे मिलके। तू ही गाना, तू ही बाना, कहे हुसैन फकीर निभाना। मंदिरों मस्जिदों में है ये यूं गूंजता, एक जलस और फिर आजा है ये मेरा मस्त मन। मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। सुबह हामी जब मिला वो तो सबसे कह रहा शामिले आवारगा है ये मेरा मस्त मन। मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। इश्क की बोले जुबां है ये मेरा मस्त मन, मस्त 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 मन, मस्त 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 मन। इश्क की बोले जुबां है ये मेरा मस्त मन, दस्त अफ़शां में कहाँ है ये मेरा मस्त मन। कौन समझाए इसे, कौन समझाए इसे, गहरी है दास्तां है ये मेरा मस्त मन। मस्त 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 मन, तू ही गाना, तू ही बाना, मस्त 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 मन। कहे हुसैन फकीर निभाना। क्या बात है, क्या Thank you, बात है, मैं बहुत कहता हूँ, शुक्रिया। ज़बरदस्त जी, बहुत आला और बड़ी मज़ेदार सी संभल है कि म्यूज़िक कंपोजिशन है और बड़े एक डिफरेंट सा भी है और बड़े मज़ेदार चीज़ है। कितना टाइम लगा और क्या सारा किस तरह से कॉन्सेप्ट कैसे आया था? ये एक्चुअली हामी साहब हैं, उनकी पोइट्री थी, उन्होंने लिखा है सूफ़ी ये सारा ना। ठीक है। तो इसको कंपोजिशन जो थी वो मैंने बनाई। इसके अच्छा। अंदर, हाँ, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो जैसे धड़क धड़क धड़कन में धड़क है प्यार, ही दो नैनों की चमक है, रचा बसा सांसों में हुआ सम्राट, हर दिल की दुआ है, प्यार बने मस्जिद, वो सारा मैंने इस पे वर्क किया। अच्छा, इसमें बड़ी हमें 2 3 4 मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें ही हैं। मैं वही हैरान हो रहा हूँ कि आप जिस तरह ये देखें, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ जाती है उसमें। अगर हम इसको पॉप में कह लेते हैं कि यार जो हमारी यूथ डिजर्व करती है, चाहते कि उस तरह वो टच भी है, साथ सूफीज़म का भी है और साथ वो स्टार्ट में से लेते थे इसमें थई थई तत्ता दिख दिख थई थई तत्ता दिख दिख थई थई तत उसके म्यूजिक चलता है, उसके बाद इंटरवल आता है, उसके इंटरवल में फिर ये जो धड़क धड़क धड़कन में धड़क है प्यार, ही दो नैनों की चमक है, रचा बसा, ये सारे मतलब मुख्तलिफ इसके, ताकि कहीं पे भी वो एक सिमिलरिटी ना लगे। हाँ बिल्कुल, वही ना, बट डिफरेंट फेजेस हैं इसकी। बड़ी अच्छी बात। चलें, और फाइनली विकी क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, और ख़ास तौर पर जिस तरह हमने पहले ही बात की, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं पोटेंशियल के हवाले से, और उनको क्या कोई अपनी तरफ से पैगाम मैसेज? बिल्कुल, मेरा पैगाम जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है,
अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कीजिए, उसके साथ साथ इसको अब जो अगर आप में टैलेंट है तो उसको कीजिए और ज़रूर कीजिए। और आपने इस सोच के साथ आना है इस फील्ड में कि आपने इसको ठीक करना है। ये नहीं सोचना यार फील्ड कैसी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने साबित करना है कि ये काम बहुत अच्छा है और इस फील्ड को आपने अच्छा करना है। दैट्स ऑल। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, विकी सम्राट हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी और काफ़ी कुछ मुझे ख़ुद भी सीखने को मिला। डेफिनेटली एक फील्ड इस तरह की जिस तरह हमें थोड़ा सा कम नज़र आते हैं लोग, लेकिन अब ज़ाहिर है कि एक बड़ा काम होने जा रहा है और जिस तरह एक इंडस्ट्री के लोग इसके साथ वाबस्ता हो रहे हैं और जिस तरह कि विकी ने भी बोला कि अब आने वाले वक्तों में हमें लग रहा है कि ये इस डिपार्टमेंट में जो इंडस्ट्री बूस्ट करेगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी जो ज़ाहिर है जिसमें टैलेंट है, किसी भी किस्म का टैलेंट होता है, आप उसको ज़ाया मत कीजिए करें और ज़ाहिर है उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और अपने अंदर जो छुपी सलाहियत हैं उनको खुलकर सामने लाएं। दोबारा फिर से हाज़िर होंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।